हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? क्या होना चाहिए केम छो। मैं तुषार सर सरजी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4 आर डी शर्मा सॉल्यूशन और लेवल 3 हम लोग का लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आ गए हैं लेवल 3 के क्वेश्चन नंबर 48 में, जो हमें कहता है कि फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, यानी जो एपी गिवन है उसमें दो मिडिल टर्म आएंगे, तभी तो सम कहने को बोल रहा है। कैसे दो मिडिल टर्म आएंगे ये हम लोग देखेंगे अभी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन नंबर 48 के तरफ। तो क्या करना है, पहले ये सिंपल, सबसे पहले तो मुझे इस एपी का एन चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म तो हम लोग एपी ले लेते हैं। पहले क्या है हम लोग के पास, दिस इज आवर एपी। तो सिंपली हम लोग पहले एन फाइंड करते हैं। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि हम लोग एन के लिए क्या यूज करेंगे, यही हम लोग के पास टीएन nth टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने का फॉर्मूला। तो एन के लिए हम लोग यहां यूज करेंगे 3 4 जा 12 प्लस 1 यानी 13/3। ए का वैल्यू हो गया -4/3 प्लस एन तो एज इट इज, क्योंकि मुझे ये सॉल्व करना है। डी, मुझे डी फाइंड करना होगा। तो डी कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कुछ ऐसा। दिस इज -1 माइनस माइनस प्लस 4/3, दिस इज -3 प्लस 4/3, तो 1/3। तो सबको यहां पे देख पा रहे हैं कि सिंपली हम लोग डी को फाइंड कर चुके हैं 1/3। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इसको उठा के लाइए। 13/3 माइनस से ये प्लस 4/3 नेगेटिव है, इस तरफ आया पॉजिटिव। दिस इज n-1 to 1/3। अब हमें यहाँ पे मिलता है 17/3, यहाँ पे हो गया n-1 into 1/3, बोथ साइड 3 कैंसिल आउट। 17 n-1, n को इधर ले लेंगे कुछ ये, तो n इक्वल्स टू 18। तो यानी 18 का मतलब हो गया इवन नंबर। अब थोड़ा सा सोचने वाली बात है यहाँ पे कि हम लोग इवन नंबर आने का मतलब है कि मुझे अब एक सिंगल मिडिल टर्म नहीं मिलने वाला है, टू मिडिल टर्म मिलने वाला है। कैसे, इसको समझने के लिए हम लोग एक ऐसा करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसका तो अब जरूरत है नहीं हमें। तो हम लोग पहले एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ लें, एग्जाम्पल से इजी होगा हम लोग के लिए। 2 4 6 8 10 12 ये इवन नंबर है, 6 है। अगर हमें इस इवन नंबर का मिडिल टर्म निकालना है तो कुछ ऐसा होगा कि दोनों तरफ से 2 हटा देते हैं, बीच में 2 नंबर मिलेंगे मिडिल मोस्ट। अगर ये ऑड होता तो मुझे सिंगल एक मिलता। अब यहां कहने का ये मतलब है कि 6 नंबर है, तो 6 नंबर में हमको मिल रहा है तीसरा नंबर और फोर्थ नंबर। तो 6 को आधा करिए, आएगा थर्ड, और उसमें उस थर्ड में जब एक हम बढ़ा देंगे तो मिलेगा फोर्थ। यानी कि इवन नंबर होने पे हम लोग उसको फाइंड कर रहे हैं कि जितने भी टोटल नंबर हैं उसको डिवाइड 2 करके उसका एक पोजीशन मिल रहा है मुझे, पहला मिडिल मोस्ट, और दूसरा मिडिल मोस्ट मिलेगा जस्ट इसी के एक बाद वाला जो नंबर होगा। और इन दोनों को ही मुझे ऐड करना है, हम लोग को लेना है इस बार 18 के साथ। तो यहां पे मिलेगा 9th पोजीशन, और यहां पे मिलेगा 9 + 1 10th पोजीशन। क्लियर है? चलिए, तो 9th पोजीशन हमें निकालना होगा, सेम फॉर्मूला 4/3 प्लस n-1 मतलब 9 - 1 मतलब 8 इंटू हम लोग को 1/3 मिला था डी का वैल्यू, प्लस जो कि अगेन 4/3 प्लस n, इस बार हो जाएगा 10 मतलब 9, और डी का वैल्यू है 3। दिस इज यहां पे मिलेगा 4/3 प्लस 8/3, यहां पे 4/3 नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, यहां पे हम कट नहीं कर रहे हैं, 9/3 लिख रहे हैं। इससे आसान ये होगा कि मुझे एलसीएम सबके इक्वल मिलेगा और मुझे सॉल्व करने में
बहुत ज्यादा आसान होगा। -4 -8 +8 +9/3, तो ये कैंसिल, तो मुझे मिला 9/3, और सबको पता है 9/3 का मतलब 3, तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन नंबर 48 का आंसर क्या है? 3, सम ऑफ टू मिडिल टर्म ऑफ एन गिवन एपी। चलिए जल्दी से इसको पॉज करिए और आप लोग नोट करिए, तब तक हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सॉल्यूशन नंबर 49 की तरफ। अब 49 क्या है? हमें कह रहा है कि m+1th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस द n+1th टर्म। तो जो गिवन थोड़ा सा है, हमें इसमें अब लिखना पड़ेगा कि लेट दी फर्स्ट टर्म, हमें a मिलेगा एंड द कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा? d मिलेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब हम लोग इसके लिए? बहुत सिंपल है। अब हम लोग क्या करते हैं कि m+1th टर्म ऑफ एन एपी जो होगा, पहले तो वो फाइंड करेंगे कि am+1 टर्म जो है वो ट्वाइस ऑफ a+n+1 है। और हमें टू प्रूफ में क्या दिया गया है कि हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमसे कहता है ये वाला कि a3m+1 वो ट्वाइस ऑफ am+n+1, ये प्रूफ करना है, ये टू प्रूफ है। तो पहले तो इससे हमें कुछ रिलेशन जरूर मिलेगा, उसको हम यहाँ यूटिलाइज करेंगे और देखते हैं क्या होता है। या तो हमको एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस लाया, या आरएचएस सॉल्व करके एलएचएस लाया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सिंगल तौर पे ना निकले, हमको दोनों सॉल्व करके इक्वल दिखा दे तो भी करेक्ट है। चलिए पहले इसमें तो कर लें। यहां होगा m+1 -1, क्योंकि n मेरा m+1 है, -1 n-1 का जो फॉर्मूला वही हमने लगाया है। ऐसा नहीं समझिए कि यहाँ पे कुछ अलग फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें d लिखना है। d यहाँ पे ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट जरूर दीजिएगा। यहाँ पे n-+1 -1 × t, ये लिखना ही लिखना है बिल्कुल, अदरवाइज मिस्टेक होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। d सिर्फ इसमें आएगा 2nd, यहाँ पे होगा a, ये भी 1md। तो आप देख पा रहे हैं कि 2a, a को उधर ले लेते हैं तो माइनस से, इसको इधर ले लेते हैं, md -2nd। तो दैट मीन्स मुझे मिल रहा है इधर से a और यहाँ से मुझे md -2nd। एक रिलेशन चलो कम से कम a और d के बीच में मिला। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? थोड़ा देर सोचने वाली बात है। यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं, सिंपली हम लोग या तो इसको सॉल्व करके ये ला दें या फिर इसके थ्रू ये लाएं। तो पहले तो हम लोग को ये पता होना पड़ेगा ना कि करना क्या है। चलो इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसके थ्रू हम कहां तक ले पाते हैं कि a3m+1 आ पाता है या नहीं। तो यानी हम लोग कोशिश करते हैं कि आरएचएस का इस्तेमाल करें। तो यहां से शुरू करते हैं, आरएचएस उसको लेते हैं 2am+n -1 n के जगह पे ये पूरा है, d कुछ हम लोग को ऐसा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और ओपन किया जाए, जो कि 1 1 कैंसिल, तो ये होगा md + nd
कुछ ऐसा। चलो यहाँ पे अगर हम इनटू कर दें इसको तो क्या हो सकता है, या फिर हम इस a का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मुझे इसके बाद सीधे यहाँ से हम इस तरफ आते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 2 a के जगह पे हम लोग ले रहे हैं md माइनस 2nd, ऑलरेडी मेरे पास है प्लस md एंड प्लस nd। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करें अंदर में तो मुझे कुछ मिलेगा 2md माइनस nd, कुछ ये देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ ये मिलने की संभावना है। और अगर मैं इसे इनटू कर दूं तो मुझे कुछ 4md माइनस 2nd मिलने की संभावना दिख रही है। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको इस यहां तक पहुंचाएं कैसे। तो एक तरीका है कि आप यहां तक छोड़ें, इसको फिर से सॉल्व करिए सेम इस रिलेशन को पुट करके। अगर ये आ जाता है तो भी करेक्ट है, पर हम लोग इसके थ्रू भी यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, इसके लिए थोड़ा रफ वर्क करना होगा आपको। कैसा रफ वर्क करना होगा, इसके लिए आप लोग इस पार्ट को थोड़ा सा नोट कर ले। ये पार्ट मैं इसको रब करता हूं, थोड़ा सा रफ वर्क करना होगा ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली में हम लोग को करना क्या है, क्या रफ वर्क है। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लें LHS को, ये सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं मैं। तो a प्लस 3m प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए a प्लस ये हो जाता है 3md। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पे a का जो वैल्यू है यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो md माइनस 2nd प्लस 3md। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4md माइनस 2nd, तो ये दोनों सेम आ गया। तो मैं यहाँ पे भी इसे छोड़ सकता हूँ कि we have the LHS, we have the RHS, both are same, so that means we have proved here that the 3m plus 1 is equals to 2 times the m plus 1 m plus n plus 1 term। but sometime ऐसा है कि ये डायरेक्टली मुझे अगर यहां तक पहुंचना है तो कुछ इसी कॉन्सेप्ट को रिवर्स प्रोसेस में यूज करेंगे कि हम इस 4m को अगर md प्लस 3md लिख दें माइनस 2nd एज इट इज। आप चेक करिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मैंने कर लिया है यहां उसको रिवर्स प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम लोग के पास md माइनस 2nd है, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं a। तो चलो a प्लस 3md, करेक्ट ऑलरेडी। अब इस 3md को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि 3m प्लस 1 माइनस 1 एंड देन d। वी हैव 1 cancel out and 3md, that this is a 3m plus 1 term। आप देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का RHS is equals to LHS प्रूव्ड होता है डायरेक्टली, नॉट इवन कि मुझे LHS को भी सॉल्व करना, RHS को भी सॉल्व करना। ये इसलिए मैंने किया ऐसा ताकि एग्जाम में आप बर्डन ना फील करें कि हमें ऐसे ही करना है। आप अगर वहां फंसने लगे तो उस फंसने का बचने का एक तरीका है कि आप टीचर के हाथ में छोड़ दें, आप LHS RHS दोनों सॉल्व करें और इक्वल ला के दिखा दें। तो टीचर डिसाइड करेंगे कि उन्हें देना है कि नहीं। मेरे हिसाब से 99% चांस है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। चलिए पॉज करिए, नोट करिए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50, जो कि बहुत सिंपल है, आसान है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के। 50 हमें क्या कहता है, बहुत सारा चीज तो गिवन है भाई कि एक एपी है और उसमें एन टर्म है, एक एपी है उसमें एन टर्म है। चलो ठीक है,
फर्स्ट टर्म ए है, चलो ठीक है भैया, हमने मान लिया फर्स्ट टर्म एन ए है और लास्ट टर्म जो है यानी जो nth टर्म है वो एल है, यानी ए एन का वैल्यू हम एल ले सकते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर हम सम करते हैं उस एपी को फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, ऐड करने पे मुझे मिलना चाहिए ए प्लस एल, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यानी कुछ ऐसा बोल रहा है कि सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग प्लस mth टर्म फ्रॉम द एंड, कुछ ये है हम लोग के पास कि इसे प्रूव करिए कि ऐसा होकर मुझे a प्लस एल मिलना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो चलो भाई, सम ऑफ mth टर्म, सम ऑफ mth टर्म का कहने का मतलब है सम करना है mth को एंड के साथ। ऐसा मत समझिए कि सम मीन्स हमें हर टर्म सम करना है, नहीं, mth टर्म और mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ये mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड। तो भैया फॉर्मूला लगाना सिंपल, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, करेक्ट है, प्लस फ्रॉम द एंड l माइनस m माइनस वन डी। क्लियर है, फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इतना ही करना। अब a ये होगा एम डी माइनस डी, इंटू कर रहे हैं, ये होगा l एम डी माइनस माइनस प्लस डी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एम डी डी डी, क्या मिला, a प्लस एल, तो एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, प्रूव्ड हो गया। तो क्या आप लोग समझ रहे हैं इस चीज को कि ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं होने वाला है मैथ्स में। तो इसी तरह से सपोर्ट को बनाए रखिए और सर जी मैथ्स के साथ जुड़े रहिए और अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए। और मैथमेटिक्स काफ़ी सिंपल लगेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट और थोड़ा सा अपने आप को फोकस्ड कॉन्सेंट्रेट करिए कि मैथ्स आपको बहुत कुछ दे सकता है अपने जीवन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर जी मैथ्स।